नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्राइम टेल चैनल पे। अगर आप क्राइम की रोमांचित कर देने वाली नई नई कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपलोड होने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी महिला की जो एक तरफ तो समाज में एक बहुत ही पढ़ी लिखी, मेहनती, सेल्फ मेड, नेतृत्व क्षमता से भरपूर, उद्योग जगत की अति महत्वाकांक्षी और निर्भीक औरत की छवि रखती है, मगर दूसरी तरफ उसने अपने पति की नफरत में जलकर पति से बदला लेने के लिए अपने 4 साल के मासूम से बेटे का कत्ल कर दिया। इस महिला ने ऐसा क्यों किया और क्या है पूरी कहानी, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आगे। और पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 39 साल की महिला सूचना सेठ की। सबसे पहले हम इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सूचना सेठ एक एथिक एक्सपर्ट और डेटा वैज्ञानिक हैं, जिनके पास डेटा विज्ञान टीमों को सलाह देने और स्टार्टअप व उद्योग अनुसंधान प्रयोगशालाओं में मशीन लर्निंग समाधानों को स्केल करने का 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह AI एथिक्स सूची में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक हैं। वह डेटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लेन सेंटर में फेलो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो रही हैं और उनके पास प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में पेटेंट भी है। आईने के सामने की सतह जितनी साफ और चमकदार नजर आती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बदरंग, काला और खुरदरा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफुल AI लैब की को-फाउंडर और CEO सूचना सेठ की जिंदगी भी उसी आईने की तरह थी, आगे से चमकदार और पीछे भयावह कालिमा समेटे हुए। सूचना सेठ इस कदर तनाव, घृणा, जलन और बदला लेने की भावना से भरी हुई थी कि अपने 4 साल के मासूम बेटे को अपने हाथों से कत्ल करते समय उनके हाथ तक नहीं कांपे। अपने बेटे के कत्ल की साजिश रचते हुए उनके भीतर की मां ने उन्हें एक बार भी नहीं झकझोरा। क्या एक उच्च दर्जे की पढ़ी लिखी औरत जो समाज को नेतृत्व देने की क्षमता रखती हैं, बदले की भावना में इतनी अंधी हो सकती हैं कि हत्या जैसा जघन्य कृत्य कर जाएं, वह भी अपने बच्चे की ही हत्या। ये बात 8 जनवरी की है। दरअसल जब सूचना ने होटल से चेकआउट किया तो उनका बेटा उनके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने बेटे के बारे में पूछा तो सूचना सेठ ने कह दिया कि वह गोवा के फतोरडा में एक रिश्तेदार के घर पर है। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वह उसके बेंगलुरु जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करवा दे। रिसेप्शनिस्ट ने एक कैब बुक करा दी। सूचना अपना सामान लेकर निकली। उधर हाउसकीपिंग स्टाफ जब उसका छोड़ा गया रूम साफ करने पहुंचा तो उसको वहां खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने इसकी सूचना होटल के मालिक को दी और मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने तुरंत उस कैब ड्राइवर को फोन लगाया और उससे कहा कि जिस मैडम को वह लेकर जा रहा है उसको बताए बिना वह कैब को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले जाए। ड्राइवर ने पुलिस के इंस्ट्रक्शन के अनुसार गाड़ी पुलिस स्टेशन पर लाकर खड़ी कर दी, जहां सूचना सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेने पर उसके बच्चे की लाश पुलिस को उसके बैग में मिली। दरअसल सूचना सेठ की शादी वर्ष 2010 में वेंकट रमन से हुई, जो एक AI डेवलपर है। शादी के बाद दोनों में वैसी ही नोकझोंक चलती रही जैसी आमतौर पर भारतीय घरों में होती है। शादी के 9 साल बाद वर्ष 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बेटे के जन्म के बाद से पति पत्नी में झगड़े काफी बढ़ गए। 2020 से सूचना और उसके पति वेंकट रमन के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को दी और आदेश दिया था कि वेंकट रमन अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकते हैं, मगर सूचना अपने पति वेंकट रमन से इतनी नफरत करने लगी थी कि वह नहीं चाहती थी कि वह अपने बेटे से मिलने आए और उनकी नजरों के सामने पड़े। इस नफरत ने उनकी बुद्धि कुंद कर दी और वह एक ऐसे जघन्य अपराध की तरफ बढ़ गई जिसको सुनकर एकदम मुंह से यही निकलता है, यह कैसी मां। यह आपराधिक घटना भारतीय समाज में
विवाह संस्था से भर चुकी शराब मनुष्य के नैतिक पतन, मानवीय गुणों और सहनशीलता के ह्रास और महत्वाकांक्षाओं के टकराव को उजागर करती है। ऐसी तमाम कहानियां भारतीय समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जहां माँ बाप के बीच चल रहे झगड़े का खामियाजा उनके मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है। माँ बाप की रोज रोज की लड़ाइयों का ही असर है कि उनके बच्चे उग्र स्वभाव के और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। घर के सदस्यों के बीच तनाव बच्चों को शराब और ड्रग्स की तरफ धकेल रहा है।